बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक नई वीडियो पर तबसरा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो कोई आलिम नहीं है, बंदा एक बुज़ुर्ग है और ऐसा महसूस होता है कि ये बेचारा दुखों का मारा हुआ है, गमों का मारा हुआ है, परेशानियों का मारा हुआ है। बाबा जी दुआ करते हुए ऐसे बात कर रहे हैं जिस तरह हम किसी से सवाल करने जाते हैं तो उसके सामने अपनी हाजात यानी कि जो माताहत असबाब जिसको कहते हैं, हम सवाल करते हैं तो अपनी हाजत जब बयान करते हैं तो हम हाथों के इशारे करते हैं, चेहरे पर उसके असरात लेके आते हैं। बाबा जी भी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो समझा रहे हैं अल्लाह को। मतलब ये नहीं है कि अल्लाह को समझ नहीं है, यानी अपना जो माफ़ी ज़मीर है वो अल्लाह ताला के सामने पेश कर रहे हैं और इस अंदाज में बयान कर रहे हैं कि कुर्बान जाऊँ। और यही तालीम है कुरान और सुन्नत की। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाइ इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली। करीब, जब कोई आपसे सवाल करे ना मेरा पैगम्बर कि हमारा रब कहाँ रहता है, हम अल्लाह ताला से दुआ करना चाहते हैं, अल्लाह ताला के सामने अपनी कोई हाजत पेश करना चाहते हैं, हमारा रब कहाँ है, तो उन्हें यूँ बताइए कि फ़इन्नी करीब, मैं बहुत करीब हूँ। उजीबु दावतद दाइ इज़ा दआन, मेरे यहाँ कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, कोई दफ्तर के औकात नहीं है, कोई सुनवाई की टाइमिंग नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है कि हफ्ते वाले दिन फ़लाँ हाजत वाले आएँ, पीर वाले दिन फ़लाँ हाजत वाले आएँ, संडे को बिल्कुल जनाब छुट्टी है। जिस तरह आम दुनियावी हालात में डेज़ मुकर्रर होते हैं, अल्लाह के यहाँ 24 घंटे दरवाज़ा खुला है। हमारे जाने की देर है, मांगने की देर है, वहाँ देर नहीं है। वहाँ तो रोज़ाना हदीस शरीफ में आता है कि रोज़ाना अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी रहमत को ला के कहते हैं, हल में मुस्तगफिरन फ़अगफिर लहू, हल में मुस्तरज़िकिन फ़अरज़ुक़हू। मुझसे कोई रूठा हुआ बंदा है, मैं मनाने के लिए आया हूँ। मुझसे कोई रिज़्क़ लेने वाला बंदा है, मैं रिज़्क़ देने के लिए आया हूँ। हल मिन कज़ा, हल मिन कज़ा, हल मिन कज़ा। जितनी लोगों की हाजात हैं अल्लाह ताला हर हाजत का नाम लेकर कहते हैं। लेकिन वो कौन सा वक्त है? वो सहरी का वक्त है, जिसे हम तहज्जुद के वक्त में याद करते हैं। अपनी आरज़ुएं अल्लाह ताला के सामने फार्मेलिटी के तौर पर पेश ना करें। जिस तरह हम अक्सर नमाज़ों के औकात में जब दुआ मांगते हैं तो कभी कभी तो अल्लाह माफ़ करे ऐसे हाथ होते हैं और ऐसे कर देते हैं, या कभी दुआ मांग रहे हैं तो हम जना पूरी मस्जिद का अहाता गिन रहे हैं, उसके ऊपर लगे हुए छत, उसमें लगे हुए बल्ब, उसमें लगे हुए पंखे, उनको देख रहे हैं, साथ साथ दूसरों को गाइड भी कर रहे होते हैं। पंखा बंद कर दो जनाब, लाइटें बंद कर दो जनाब, दरवाज़ा बंद कर देना जी। ये नहीं है तरीका दुआ मांगने का। दुआ मांगने का तरीका ये है कि आप जिस ज़ात से बात कर रहे हैं बिल्कुल उसी की तरफ मुतवज्जा हों, उसी के सामने अपनी आरज़ू रखें और ऐसे रखें जिस तरीके से ये बाबा जी कर रहे हैं। अल्लाह ताला के सामने यूँ करें, यूँ यानी समझा रहे हैं। ये नहीं है कि अल्लाह को समझ नहीं है, यानी बाबा जी इस अंदाज में पेश कर रहे हैं अपनी अर्ज़ी, इस अंदाज में पेश कर रहे हैं कि मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, मेरे इस मसले को अल्लाह जी आप ही हल कर दें, आप ही हल करने वाले हैं। और यकीनन मोमिनीन का, ईमान वालों का अकीदा नज़रिया भी यही है कि अल्लाह ही तमाम मसलों को हल करने वाला है। जब हल करने वाला वो है तो आरज़ू भी फिर अल्लाह के सामने पेश करनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।